हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे कि परसेंटेज का जो कैलकुलेशन है उसके लिए बेसिक्स वैल्यूज को कैसे हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा कर रहे हैं कि इसमें परसेंट वैल्यू का यूज इंक्रीज और डिक्रीज के सेंस में सक्सेसिव फॉर्मेट में आपसे पूछा जाता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अगर आप इसमें देखते हैं तो निश्चित तौर पे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज से रिलेट करता हुआ सवाल आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपसे निश्चित तौर पे चेंज इन वैल्यू, परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज की चर्चा होगी। अब कहता है कि केस 1 में परसेंटेज इंक्रीज होगा और फिर परसेंटेज इंक्रीज होगा, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? तो परसेंटेज इंक्रीज प्लस और परसेंटेज इंक्रीज इनटू परसेंटेज इंक्रीज बाय 100, ये इसका इफेक्टिव वैल्यू होगा। और अगर सवाल कहता है क्वेश्चन, इफ द प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20% और अगेन इंक्रीज्ड बाय, पहले भी इंक्रीज फिर इंक्रीज 10%, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट? तो कहता है परसेंटेज इफेक्ट का आप सीधा फॉर्मेट डाल देंगे तो परसेंटेज इफेक्ट क्या होगा? 20% प्लस 10% प्लस 20 इंटू 10/100, और ये 0 से 0 दोनों कैंसिल हो गया। 20 प्लस 10 प्लस 2, 32% इज द करेक्ट आंसर, और ये 32% से बढ़ जाएगा। ये तो फॉर्मूला से हम लोग सीखे। अगर हम लोग फॉर्मूला नहीं भी जानते हैं तो अगर हम बेस वैल्यू 100 मानते हैं तो 100 में पहले 20% का इंक्रीज होगा तो 20 की इंक्रीज 120, फिर 10% का इंक्रीज तो 120 का 10% 12, 132। तो 100 से 132 कितने की इंक्रीज? 32, और 100 पर जितने का इंक्रीज होता है वो परसेंट वैल्यू होता है। तो आप ऐसे देखेंगे कि आपका वैल्यू आप परसेंटेज इफेक्ट फॉर्मूला से भी बना सकते हैं या बिना आप फॉर्मूले के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और यह 32% आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर हमारा प्राइस पहले 25% से इंक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है कितने से? इंक्रीज बाय 25% और इंक्रीज बाय 20%, तो परसेंटेज इफेक्ट का फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं, परसेंटेज इफेक्ट फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा? पहले 25%, फिर आगे चल के देखेंगे 20%, दोनों इंक्रीज है, प्लस 25 इंटू 20/100, और यह काट देंगे तो 5 5 जा 25, तो 25 प्लस 25 दैट इज 50% की इंक्रीज होगी, ये आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बिना फॉर्मूले के भी जाना चाहेंगे तो 100 अगर बेस वैल्यू मानते हैं तो 25% से इंक्रीज तो 25 बढ़ गया प्लस 125, और इसका 20% 25 होगा 150, तो 100 से 150 गए, मतलब 50% का, और 100 पर जितना होता है वो परसेंट वैल्यू, तो 50% से आप इंक्रीज करते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि वैल्यू निकालने के लिए अगर 2 इंक्रीज है तो आप सीधा सीधा ये कर सकते हैं। और आप तब आप इसमें देखेंगे कि केस 2 की बात होगी। केस 2 में क्या होगा? तो कहता है केस 2 में सबसे पहला आप देखेंगे कि पहले डिक्रीज है और फिर इंक्रीज की बात है, तो कहता है इसका इफेक्ट फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, और पहले डिक्रीज बाय 12% और तब इंक्रीज बाय 10% है, तो फिर परसेंटेज इफेक्ट लगाएंगे और सेम पैटर्न से आप करेंगे। तो पहले -12 प्लस 10 और माइनस प्लस माइनस इंटू 10/100 होगा, और ये वैल्यू निकल के आ जाएगा -2 -1.2 -3.2%, और ये माइनस है तो ये नीचे की तरफ जाएगा, डिक्रीज होगा। अगर हम बात करते हैं 100 बेस वैल्यू की बात, तो 100 में क्या होगा कि पहले 12 से डिक्रीज होगा तो 12 88, और फिर 10% से इंक्रीज होगा 8.8, तो क्या हो जाएगा 96.8। दैट मीन्स यह डिक्रीज कितने से हो रहा है? 3.2% से, यह नीचे की तरफ जा रहा है चूंकि माइनस है।
तो आप देखेंगे कि आप दोनों फॉर्मेट में आपका तरीका सेम है, उसी में जहां डिक्रीज है माइनस का साइन है, इंक्रीज है वहां प्लस का साइन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करते हैं तो देखिए क्या कहता है कि अगर हमारा वैल्यू पहले डिक्रीज बाई 10% और इंक्रीज बाई 5%, तो परसेंटेज इफेक्ट में क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, अगर 10% डिक्रीज है और 5% से इंक्रीज है तो 10 इंटू 5/100 और ये वैल्यू क्या आ जाएगा, -5 माइनस 0.5, तो -5.5% से यह नीचे की तरफ जाएगा। अब अगर आप कहते हैं फिर बिना फॉर्मूले का, तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90 और 5% 4.5 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 94.5, मतलब 100 से यह कितना नीचे जा रहा है, 5.5% नीचे की तरफ जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सब में एक ही फॉर्मेट यूज हो रहा है, बट प्लस के जगह माइनस के जगह आपको देख के ध्यान से यूज करना होगा। जहां प्लस होगा वहां पर आप प्लस डालेंगे, क्योंकि इंक्रीज में प्लस और डिक्रीज में माइनस होगा। अब केस 3 की बात अगर हम करते हैं तो केस 3 में आप देखेंगे कि पहले इंक्रीज है तब डिक्रीज है, तो पहले इंक्रीज तब डिक्रीज, तो फिर वही फॉर्मेट यूज करें, परसेंट इफेक्ट बराबर क्या हो जाएगा, पहले 10% का इंक्रीज है फिर डिक्रीज बाई 5% है, तो 10 इंटू 5/100 होगा। अब यहाँ वैल्यू निकालेंगे 5 माइनस 0.5 मतलब 4.5%, यह इंक्रीज होगा चूंकि साइन प्लस का है। सेम आप 100 के बेस को अगर लेते हैं तो 10% का इंक्रीज मतलब 110 और तब 5% मतलब 5.5 नीचे जाएगा तो 104.5, तो 100 से हम लोग कितना बढ़ गए 4.5% बढ़ गए हैं, तो इंक्रीज होगा। ये आपको निश्चित तौर पे दिख रहा होगा कि परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज का यूज एक ही तरह से हो रहा है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए क्या है, कहता है कि पहले इंक्रीज बाई 20% और फिर डिक्रीज बाई कितना परसेंट 15%, तो सेम फॉर्मेट यूज होगा, परसेंटेज इफेक्ट बराबर क्या हो जाएगा, 20% से यह इंक्रीज हो रहा है, 15% से डिक्रीज हो रहा है, तो 20 इंटू 15/100 और ये 5 माइनस 3 2% से यह क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर बेस वैल्यू 100 मानते हैं, 100 में 20 इंक्रीज हुआ तो 120 और 15 के लिए पहले 10% फिर 5% तो 102 हो रहा है, मतलब 2% का इंक्रीज हो रहा है, प्लस में है तो इंक्रीज हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि केस 3 में भी सेम पैटर्न से आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट सवाल पे चलिए, कहता है केस 4 का क्या है कि वो इफेक्ट फॉर्मूला दोनों डिक्रीज में है, तो आप क्या करेंगे, डिक्रीज वाले फॉर्मूले से ही दोनों माइनस माइनस होगा और माइनस पर आप जाके उसे सॉल्व करेंगे। क्या कहता है 10% से डिक्रीज, परसेंटेज इफेक्ट के लिए क्या करेंगे, तो 10% से डिक्रीज और फिर डिक्रीज बाई 8%, दोनों माइनस 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 प्लस 10 इंटू 8/100, तो -18 प्लस 0.8 क्या हो जाएगा 17.2 माइनस में हो जाएगा, डिक्रीज होगा। अब कहता है कि आप देखिए कि 100 बेस से करते हैं तो 100 माइनस 10 90 और फिर 10% 8% कितना हो जाएगा 9 8 जा 7 7.2, तो कितना हो जाएगा 82.8 ये होगा। तो ये 100 से कितना नीचे जा रहा है 17.2%, यह नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब डिक्रीज होगा। तो आप देखेंगे कि प्लस और माइनस का सिर्फ रूल क्या है कि जो आप इंक्रीज होगा तो प्लस में, डिक्रीज होगा तो माइनस में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर जाते हैं तो देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पहले डिक्रीज 25% से फिर डिक्रीज कितने से 10% से, तो परसेंटेज इफेक्ट क्या हो जाएगा, परसेंटेज इफेक्ट में आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे -25 -10
प्लस माइनस माइनस प्लस 25 इंटू 10/100, तो क्या हो जाएगा -35 प्लस कितना हो जाएगा 2.5, तो -32.5% से यह नीचे की तरफ जाएगा। तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि अगर 100 बेस मानते हैं तो 25% से नीचे गए तो 75, और 10% से फिर नीचे गए तो कितना हो जाएगा 67.5। तो 100 से आप कितना नीचे जा रहा है 32.5% माइनस हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो आप देखेंगे कि चारों केस में आपने देखा कि सिर्फ क्या अंतर हुआ, जहां इंक्रीज था प्लस, जहां डिक्रीज था माइनस यूज किया, आप उसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अब कुछ हम लोग मॉडल क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि मॉडल क्वेश्चंस अगर कुछ अलग टाइप से क्वेश्चंस होगा तो कैसे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए अगर इस क्वेश्चंस की बात करते हैं तो देखिए क्या कहता है कि अगर रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 60% से डिक्रीज हो रहा है और जो उसका विड्थ है वह इंक्रीज बाय 30% हो रहा है, 30% से इंक्रीज हो रहा है। तो आप देखेंगे कि ये दोनों चीजें इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो परसेंटेज इफेक्ट इन एरिया, इफेक्ट इन एरिया क्या हो जाएगा 60% डिक्रीज तो माइनस, और 30% से इंक्रीज 30 प्लस में -60 इंटू 30/100 होगा, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, -30 और -18, तो -14.8% से यह डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। आप इसे 100 के बेस पर भी जा सकते हैं, अगर ये 100 है -60 करते हैं तो 40 आता है, और फिर 30% 12 करते हैं तो कितना हो जाएगा, उसमें 12 30% से ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 12 ऐड हो जाता है 52, तो 100 से 52 कितना पीछे जा रहा है 48%। आप कहाँ जा रहे हैं नीचे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ये माइनस साइन के साथ है, 100 से घट के 52 पर आते हैं, मतलब 48% डिक्रीज का आंसर आपका सही है। दोनों फॉर्मेट से आप जा सकते हैं। तो अब कहता है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं तो देखिए कहता है कि किसी हाउस की कीमत दिया हुआ है और उसके बारे में वह क्या हो रहा है इंक्रीज और डिक्रीज दे रहा है। क्या दे रहा है कि पहले 10 साल के बाद वो 25% से क्या हो जा रहा है इंक्रीज हो रहा है, और नेक्स्ट 10 ईयर्स के बाद वो 25% से डिक्रीज हो रहा है। तो निश्चित तौर पे इन परसेंटेज इफेक्ट क्या हो जाएगा, तो पहले 25% से इंक्रीज हुआ, फिर 25% से डिक्रीज हुआ, -25 इंटू 25/100 होगा, मतलब निश्चित तौर पे 6.25% से यह डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब कीमत कॉस्ट की बात होता है, कॉस्ट आफ्टर 20 ईयर्स, 20 ईयर्स क्योंकि 10 + 10 20 ईयर्स, 10 लाख की बात है, 1 लाख में 5 जीरो, 10 लाख में 6 जीरो, 1 - 6.25/100 होगा, और इसका रिजल्टेंट वैल्यू 10 lakhs इंटू ये क्या हो जाएगा 93.75 हो जाएगा, बाई 100 होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 937500, 2 जीरो डेसिमल हट गया और 2 जीरो हो गया। तो निश्चित तौर पर ए इज द करेक्ट आंसर। 10-20 साल के बाद जो कॉस्ट होगा वो 937500 होगा, उसका कॉस्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पर अगर हम चलते हैं तो देखिए कहता है कि अगर हम प्राइस की बात करते हैं किसी भी चीज का, उसी तरह सैलरी की बात कर रहे हैं, प्राइस की बात कर लिया, सैलरी की बात, पहले 50% से वो डिक्रीज हो रहा है और फिर 50% से वो इंक्रीज हो रहा है, तो परसेंटेज उसके इफेक्ट क्या होंगे। तो देखिए ध्यान से, 50% से वो डिक्रीज हुआ माइनस, फिर 50% से इंक्रीज हुआ, 50 इंटू 50/100, 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब -25% होगा। ये 25% से डिक्रीज हो रहा है, नीचे जा रहा है, दैट मीन्स ही गेट्स ए लॉस ऑफ 25%। दूसरा हम इसे 100 के बेस पर भी जा सकते हैं। 100 अगर कहता है 50% से डिक्रीज हो रहा है तो 50 माइनस हो गया, अब कितना हो जाएगा 50 हुआ,
और 50% से इंक्रीज हुआ मतलब 25 जुड़ गया तो 75, तो 100 से 75 मतलब 25 पीछे जा रहे हैं, मतलब 25% डिक्रीज कर रहा है। तो आप वैल्यू देख सकते हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज दोनों के बाद इफेक्ट क्या है, उसे 25% का लॉस हो रहा है। अब अगर हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं तो देखिए क्या कहता है कि प्राइस ऑफ टीवी और उसके सेल के बारे में रिलेशन दे रहा है। क्या रिलेशन दे रहा है, तो आप देखिए ध्यान से, अगर उसका 30% प्राइस बढ़ता है और उसके सेल में डिक्रीज होता है तो रेवेन्यू पर इफेक्ट ऑन रेवेन्यू, परसेंट इफेक्ट ऑन रेवेन्यू क्या हो जाएगा, ऑन रेवेन्यू क्या हो जाएगा। तो देखिए 30% से वह इंक्रीज हो रहा है और 20% से माइनस हो रहा है, तो फॉर्मूला ये आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 माइनस 20 10, 10 माइनस 6 4% से यह क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ देखिए 4% का इंक्रीज ये हो रहा है। ये आप इसे 100 के बेस पर भी कर सकते हैं। 100 अगर ये 30% से इंक्रीज हुआ तो 130 और 20% मतलब 26, 104 हुआ तो 100 से 104 मतलब 4% की इंक्रीज है। हम लोग बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 4% की इंक्रीज इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी इज इंक्रीज फ्रॉम 200 from 200 crore to 250 crore, that means it increases by 50 करोड़। 50 करोड़ तो परसेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, 50/200 इंटू 100। पहले परसेंट वैल्यू निकालेंगे, परसेंट वैल्यू इंक्रीज फर्स्ट के लिए कितना, 2001 2002 के लिए 2001 कितना हो जाएगा 25%। और नेक्स्ट कहता है कि वो 50 करोड़ सब्सिक्वेंटली ईयर में क्या हो रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। तो 250 से में वह 50 करोड़ नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 250 में 50 करोड़ नीचे जाएगा तो 50 करोड़ बाई 255, तो ये 20% से नीचे जा रहा है। कहां जा रहा है, नीचे, और ये कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। तो परसेंटेज इफेक्ट या रिजल्टेंट, इफेक्ट इन रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आप देखिए पहले 25% से बढ़ेगा फिर 20% से घटेगा। 25 इंटू 20/100, यहां देखिएगा 0% मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस स्थिति होगी। नो लॉस मींस नो चेंज, तो इसका सही आंसर होगा नो चेंज, नन ऑफ दीज, नो चेंज इन वैल्यू, ये आंसर होगा इसका। तो आप देखेंगे कि इसके आंसर को हम लोग इतने तरीके से निकाल रहे हैं, फिर हम चाहेंगे कि आप 100 के बेस पर भी जाके निकाल सकते हैं। 100 में 25% की इंक्रीज 125 और 20% की डिक्रीज मतलब 25 डिक्रीज हो गया, तो फिर 100 से चले और 100 पर पहुंचे, नो चेंज इन वैल्यू। तो इस तरह से आप देखिए कि वैल्यूज में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और अगर हम बात करें इस सब को समझने की, तो धीरे धीरे करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीजों को, नई नई टॉपिक्स को परसेंटेज का सीखेंगे। अब कहता है कि सक्सेस मंत्रा इंसान को सक्सेस के लिए कुछ स्ट्रेटजी होती है। तो हम स्ट्रेटजी को ऐसी तुलना करते हैं कि जो बड़े लोग आगे बढ़े हैं और जो उन्होंने मार्ग दिखाया, दैट इज फार बेटर फॉर अस। क्या है, अगर हम विवेकानंद की बात करते हैं तो कहते हैं कि एराइज awake and don't let until you get the success। आप तब तक ना रुको जब तक कि आपको सक्सेस नहीं मिलता। तो ये आप पंच लाइन की तरह इस्तेमाल करें कि पहले आप मेहनत करें और कुछ अचीव करें, तभी जाके अपने को स्टेबलाइज फील करें। तो इस तरह से हम लोगों ने सब कुछ जाना, इसमें बहुत सारी चीजों को जानकारी ली।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू।